भाजपाइयों ने अपने अपने बूथों पर सुना प्रधानमंत्री की मन की बात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दूसरे मन की बात को गिरिडीह विधानसभा के नगर मंडल के कई शक्ति केंद्र पर सुना गया। मन की बात सुनने के बाद भाजपाइयों ने कहा कि आज के मन की बात का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की हस्तकला के बारे में प्रमुखता से बताया गया। आज देश में खादी के कपड़ों का इस्तेमाल और इसकी खूबसूरती को लेकर देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बना लिया है। आज खादी के बनाए ड्रेसों को कोई नामी फैशन शो में दिखाया जा रहा है। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इसके इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि जिस तरह से हमारा हस्तकरघा उद्योग में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, उसी में खादी के कपड़े का विभिन्न रूपों में निर्माण कर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। हस्तकला में उन्होंने पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया योजना के तहत लोग अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर अनेकों प्रकार के कलाकृतियों को उकेर कर प्रदर्शित कर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के भारत के 5वें स्थान पर रहने वाले छात्रों के इस ऊंचाई तक पहुंचने की इच्छा शक्ति के बारे में बात कर उनसे जानकारी प्राप्त करना उनके हौसले को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहा है। साथ ही पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। फॉरेस्ट ऑफिस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने का काम किए। इस निमित्त 14 नंबर बूथ से लेकर 21 नंबर बूथ के सभी सम्मानित नागरिकवृंद और हमारे बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने का काम किया गया। आज का जो मन की बात का प्रोग्राम है 17, 18, 19 वार्ड में के लोगों द्वारा सुना गया है और ये प्रोग्राम हमारे गार्जियन स्वरूप विनय कुमार सिंह ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता जी के द्वारा ही रखा गया है, जिनमें हम 100 की तादाद में लोग सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताई गई मन की बात से जितने भी लोग हैं वो सुन के इंक्रीज होते हैं और जितनी भी महिलाएं हैं उनके द्वारा बताए गए हस्तशिल्प जो अपने हाथों से बनाए गए वस्त्रों द्वारा निर्माण, इससे क्या होता है कि महिलाओं को रोजगार मिलता है, घर बैठे वो रोजगार भी करेंगी, आय का स्रोत भी बनेगा और हम जैसे लोग को आय भी मिलता है, स्रोत भी मिलता है। और दूसरी है कि रोड, इस मन की बात में सड़क निर्माण से जितनी भी सुविधाएं हैं ट्रैवलिंग की वो बताई गई है कि जहां जहां दिक्कत हो रहे हैं जर्नी में वहां हमारे प्रधानमंत्री जी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी हम लोग जो है फॉरेस्ट कॉलोनी दुर्गा मंडप में है, जहां बूथ नंबर 16, 17, 18, 19, 15 है। यहाँ पर हम लोग यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को सभी लोग सुने, सैकड़ों लोग आए हुए थे और ये बूथ संख्या 14 से 21 तक के सभी लोग यहाँ आए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन की बात के तहत उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश को सुने। उसके बाद ये सभी बूथों को 14 से 21, 16 में हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ सभी बूथ कमेटी के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं, बूथ कमेटी के सदस्य आए हैं, उनकी भी यहाँ पर बैठक संपन्न हम लोग किए और सभी से ये आग्रह किए कि हमारा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा, इस पर हम लोग जो अभी विचार विमर्श किए उसके तहत जो है सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वोटर लिस्ट का एक पन्ना जिसमें 60 लोगों का नाम रहता है, 7-8 परिवार रहते हैं, तो पन्ना प्रमुख जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग आग्रह किए और निर्णय लिए कि जो है सभी लोग जो है एक घरों घरों जा कर के मोदी जी की जो उपलब्धियां है, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां है और हेमंत सरकार की जो विफलताएं हैं
जो सरकार में उन्होंने लोगों को धोखा दे करके, झूठे लुभावने कर करके कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने पर बेरोजगार भत्ता देंगे तथा अन्य तरह तरह की जो है ये कार्य घोषणा किए, लेकिन एक भी कार्य न विकास के कार्य हो रहे हैं। चारों तरफ जाइए तो पानी की हाहाकार मची है, रोड टूटे हुए हैं। सिर्फ यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।